हम आज आप लोगों के सामने आज पहले डेट लिख लेते हैं। आज जो है 27 तारीख 6वां महीना 2025, ठीक है। और विषय भूगोल। विषय जो भूगोल है इसके बारे में इससे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो उसका हमारे आसपास के पदार्थ, और दूसरा चैप्टर पदार्थ का वर्गीकरण, और फिजिक्स का जो चैप्टर है वो फिजिक्स का भी पहला चैप्टर विज्ञान और मापन को हो चुका है आज। और 9th का भी जो मैथ किताब है उसको भी जो हीरोन का सूत्र चैप्टर है 14 चैप्टर उसको भी हो चुका है, पढ़ाई हो चुका है। इससे जाइएगा हमारे वीडियो में टारगेट कोचिंग सेंटर 1, उसे लिंक मिल जाएगा आप लोगों के सामने, वह वीडियो को फिर से मिल जाएगा देखने के लिए। आज लोग पहले हम पढ़ते हैं भूगोल के। विषय क्या है? भूगोल है। क्या है विषय? भूगोल है, ठीक है ना। आज भूगोल के बारे में पहला चैप्टर है भारत की स्थिति। इसके बारे में पूरा जितना चीज़ है उसको डिटेल से हम लोग जानेंगे। और कोई भी जब क्वेश्चन पूछना होगा तो हमारे टारगेट कोचिंग सेंटर 1 में कमेंट करेंगे और आप लोगों के सामने वह क्वेश्चन का हल हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पदार्थ का। चलिए आप पढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक जो है पदार्थ नहीं है, भारत का स्थिति और विस्तार है। क्या है? भारत का स्थिति और विस्तार है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भूगोल का पहला चैप्टर है क्या? भारत स्थिति और विस्तार। देख हम पढ़ेंगे इसके बारे में आज, भारत का स्थिति और विस्तार। सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा महाभारत का रचयिता कौन? भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आज हम यहाँ 9th के किताब लिए हुए हैं। आज हमारा जो परीक्षा हुआ था ये है हमारे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है, जो आज 27 तारीख 6वां महीना 2025 का आज हम आए हैं परीक्षा देकर। तो यह परीक्षा में भी ये पूछा गया है महाभारत का रचयिता कौन है। तब महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। सबसे पहले आप जानेंगे हम भारत का स्थिति और विस्तार। भारत का स्थिति आपसे पूछेगा स्थिति क्या होता है, स्थिति का मतलब क्या होता है। तुमसे पूछेगा स्थिति का मतलब होता है हमारे जब यह यहाँ है, तुम पूछेगा तुम्हारा वहाँ है, यह छत पे है, तो स्थिति इसका क्या होता है? तो स्थिति बोलेगा यह ने पश्चिम है, बोले पूर्व की ओर बोर्ड लगा है, पश्चिम की ओर पानी है, पूर्व की ओर पेड़ है। इसी में जो होता है विस्तार जाना जाता है। पहले भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना। स्थिति जानेंगे। चलिए हमारा टॉपिक है भारत का स्थिति। तो भारत का जो स्थिति है तुमसे पूछेगा भारत मतलब उत्तर से दक्षिण की, भारत की दक्षिण की भूभाग कितनी है? भारत का मुख्य भूभाग कितनी है? भारत का मुख्य भाग उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो तुम बोलेगा ये हमारा आंसर जो है, जो आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 डिग्री है 6 मिनट। 68 डिग्री पूछेगा भारत की मुख्य भूभाग उत्तर से दक्षिण की कितनी है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। फिर आएगा तुमसे पूछेगा भारत की मुख्य भूभाग पूर्व से पश्चिम की कितनी है?
पूर्व पूर्व से पश्चिम की। पूर्व से पश्चिम की। तो यह जो है इसका आंसर जो आएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का मुख्य भूभाग पूर्व से पश्चिम की कितनी है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा उत्तर से दक्षिण की, जो दक्षिण की है उस पॉइंट का नाम क्या है? स्थिति के बारे में चलिए। भारत के उत्तर से दक्षिण की पॉइंट है उत्तर का, उस उत्तर का पॉइंट का इंदिरा कॉल कहते हैं, और दक्षिण की इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और पूर्वी का किबिथु कहते हैं, और पश्चिमी का जो सरक्रिक कहते हैं। तुमसे पूछेगा फिर भारत का, तुमसे पूछेगा ये हो गया, फिर से पूछेगा भारत का स्थलीय पड़ोसी सीमा देश। भारत का स्थलीय पड़ोसी सीमा देश जो है वह 7 होते हैं। पहला जो है भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, और 7 हो चुका है। बांग्लादेश हो गया, 7 हो गया। फिर तुमसे पूछेगा भारत की स्थलीय पड़ोसी समुद्री सीमा देश। तुम बोलेगा समुद्री के बारे में बात करते हैं तो में आ जाएगा पाकिस्तान, आ जाएगा म्यांमार, आ जाएगा मालदीव, आ जाएगा इंडोनेशिया, आ जाएगा श्रीलंका, आ जाएगा बांग्लादेश, आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। फिर तुमसे पूछेगा यह स्थिति खत्म हो चुका है। फिर उससे पूछेगा ये भी हो गया। उत्तर और दक्षिण के अक्षांश से लगभग कितना अक्षांश का अंतर है? तो उत्तर और दक्षिण से अक्षांशों की लगभग 30 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। इसी प्रकार भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर माध्यम में क्विज की जो क्रमशः गुजर जाती है, और पश्चिमी की भारत का एक विस्तृत देश है। उसके आधारित से 22 डिग्री उत्तर अक्षांश तक पूर्वी की पश्चिमी की विस्तार बढ़ता गया है। इससे सबसे अधिक विस्तार जो है, हाँ चलिए क्वेश्चन खोज रहे थे, क्वेश्चन को हल मिल गया है। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई जो होती है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर होती है, और पूर्व की पश्चिम की जो भारत का उत्तर से भारत की पूर्व की पश्चिम की जो लंबाई होती है उसे 2933 किलोमीटर कहते हैं। आप लोग जान चुके हैं। आप जानेंगे आप लोगों का भारत का जो क्षेत्रफल कितनी है। तो भारत का क्षेत्रफल, चलिए यहाँ लिखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल भारत 87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों से एक क्वेश्चन और है, तब यहाँ वीडियो का सोल्यूशन बंद हो जाएगा, और हमारा टारगेट सेंटर कोचिंग जो टारगेट कोचिंग सेंटर 1 है वह स्थूलन किया जाएगा, और हमारा जो कोचिंग का बच्चा है वह आ गया है। इसको पढ़ाने के लिए शोषण करके पहले एक और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम यह टॉपिक एक और टॉपिक आता है विश्व की बड़े देशों का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा, तुमसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश रूस है। तो 7वां जो भारत है, तो रूस, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त अमेरिका, चौथा जो है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और एक है भारत। आज तक इतना ही सोल्यूशन रखेंगे। आज हमारा इतना ही रहेगा। हमारा टारगेट कोचिंग सेंटर 1 जो यहाँ तक सोल्यूशन किया जाएगा, यहाँ तक स्थायी किया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो हमारा टारगेट कोचिंग सेंटर में कमेंट करें और अपना हल करें, क्वेश्चन का हल पाए, और क्वेश्चन को कमेंट करें कैसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। आज तक इतना ही रखेंगे। जय श्री राम।